तो पावर हम बहुत पहले से जानते हैं, पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और मैं बोल सकता हूं इसको वर्क डन पर यूनिट टाइम, या मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू पावर, इज इक्वल टू पावर। तो P इंटू dt इज इक्वल टू dW बाई dt, सॉरी P इज इक्वल टू dW बाई dt, W इज इक्वल टू F डॉट dx बाई dt, यही है ना। W की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, F इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पावर। तो पावर क्या होगी बेटा, F इंटू dx अपॉन dt, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर हमारे यहाँ क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये एक सिंपल सा रिलेशन था जो हमने उस दिन छोड़ दिया था, और इसके अलावा पावर से रिलेटेड ऐसा कुछ था नहीं हमारे टॉपिक में, ठीक है। तो इसको ये करने की जरूरत थी नहीं, वैसे आप सब कर पाते हैं इसको, सिर्फ क्या किया मैंने, रेट ऑफ डूइंग वर्क किया, ठीक है। अब आ जाते हैं स्प्रिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या एक स्प्रिंग है, पहले इसके फंक्शंस को समझते हैं। जो स्प्रिंग की लेंथ होती है उसको मैं L से डिनोट करता हूं, ठीक है। कई बार इसको L पे डिनोट करेंगे, ठीक है। जो वेट है mg लोड, उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। इसके अंदर जो टेंशन फोर्स है T, टेंशन हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ रहेगा, ठीक है। टेंशन वेट लोड क्लियर है। अभी ये किस पे है, एक पोजीशन पे। मैंने इसको स्ट्रेच किया, जो इसके स्ट्रेच करने के बाद जो लेंथ इंक्रीज हुई उसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं, उसको मैं क्या बोलता हूं, x। तो ठीक है, mg सेम वही। अब इसकी जो लेंथ है वो L थी, अब कितनी होगी है, L प्लस x, L प्लस x। जब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो इसके ऊपर एक, मैं इसको एक्शन किस तरफ लगा रहा हूं, इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करने के लिए, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एंड दैट फोर्स इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, जो ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है ये किसके इक्वल होता है, जो मेरा फोर्स अप्लाइड है इनटू में डायरेक्शन इसके अपोजिट क्या होता है, इनटू में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और जो फोर्स है उसका साइन क्या हो गया, नेगेटिव। मुझे इसको असल में क्या करना पड़ा, इसको यहां से F इंटू एक्स करना पड़ा, है ना, फोर्स लगाना पड़ा, एक्स बढ़ाना पड़ा, तो वर्क डन करना पड़ा मुझे। लेकिन वो जो फोर्स लगा रही है वो किस डायरेक्शन में लगा, इसलिए मेरे पास जो वर्क डन हो गया इसमें वो कितना हो गया, माइनस Fx। दिस इज फॉर रिस्टोरिंग फोर्स एंड दिस इज फॉर डिस्प्लेस्ड। ये क्या है, डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो जो मेरा वर्क डन बना वो क्या बना, x। क्लियर, यानी एक स्प्रिंग को मुझे स्ट्रेच करने के लिए क्या करना पड़ा। अब बाय चांस यही स्प्रिंग मैं क्या करता हूं, इस बार कंप्रेस करता हूं, स्ट्रेच करके देख लिया। अब इस स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच किया, पहले इसकी लेंथ थी L और मैंने इसको डिस्प्लेस किया x इस तरफ, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स इस बार किस तरफ लगेगा, क्योंकि मैंने उसको जब कंप्रेस कर रहा हूं तो स्प्रिंग की टेंडेंसी है नीचे आने की, जब उसको नीचे खींच रहा था तो उसकी टेंडेंसी भी ऊपर जाने की। तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा जैसे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या होता है, अपोजिट। तो यहां से लेकर इसकी पोजीशन मुझे कितनी डिस्प्लेस करनी पड़ी, x। तो मुझे अगेन वर्क डन क्या करना पड़ा, माइनस Fx। क्यों, क्योंकि अगर मेरा x के लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन है तो रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन है। जब मैं इसको स्ट्रेच कर रहा था तो रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन है, अपर डायरेक्शन में था, और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट था वो था, ठीक है। अब मैं यूज करता हूं फाइंड द वर्क डन व्हेन a spring is
stretched by dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो W वर्क डन भी क्या होगा? स्मॉल वर्क डन होगा, इज इक्वल टू माइनस F इंटू dx, F इंटू dx। मैंने क्या किया, इन दोनों को dt से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक चीज आ जाएगी, क्या होगी वो? क्या बन जाएगी? पावर। मैंने क्या किया, दोनों को चेंज कर लिया, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को मैं क्या लिखूंगा? पावर, और dx by dt मेरा आगे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। जो मुझे एक चीज कंप्लीट करना पड़ती है कि इसमें मुझे एक एडिशनल पावर प्रोवाइड होगी, ठीक है। अब वो जो पावर प्रोवाइड होगी वो कैसे होगी? तो देखो dw हम पावर तो होगी, चलो मैंने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। मैंने क्या किया? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो w का तो चलो w बन गया, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो क्या बन गया? F x क्या बन गया? F इनटू x, जो कि मैं ऑब्वियसली जानता हूं नेगेटिव साइन मेरा क्या था? रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या थी? नेगेटिव, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर निकालनी है, बाई चांस इसके अंदर एनर्जी कितनी लगेगी। इसके अंदर मुझे वर्क डन करना पड़ा तो एनर्जी भी लगेगी, एनर्जी लगेगी। बाई चांस इसकी डिस्प्लेसमेंट इस बार मेरे पास L की बजाय क्या थी? x, और मुझे उसको चेंज करना पड़ा कितना? dx। तो मेरे पास जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी? fx इंटू dx। दिस इज द नॉर्मल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, dw। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इस बार इंटीग्रेशन किसका हुआ? x का विद रिस्पेक्ट टू dx, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाय 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 fx स्क्वायर, fx स्क्वायर, ठीक है। अब इस फोर्स को तोड़ लेते हैं, जैसे बुक में अलग तरीके से दे रखा होगा, हम अलग तरीके से निकाल रहे हैं, हम अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बुक के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो फोर्स को क्या लिख सकता हूं? मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? dv अपॉन dt इनटू dx। जो ये तो क्या है? ये फोर्स है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। वही चीज तो है, बस उस फोर्स को ही तो ब्रेक करूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा। ये dt यहां से मल्टीप्लाई हो गया, तो w इंटू t इज इक्वल टू m dv इंटू dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करूं, या इस dx को यहां लेके आऊं, dx by dt, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इस फोर्स को क्या कर देना है? ब्रेक करना है। तो मैंने उसको सिंपल फॉर्म में कैसे निकाला? 1/2 fx स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार डाउट क्लिक। तो देखो पहले तो हमें f को समझना था ना यहाँ, तो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx। दिस इज द वैल्यू, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, और x जो उसकी शेप या मैं कहूं पोजीशन में चेंज आया, जो चेंज आया, तो k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? क्या स्प्रिंग कांस्टेंट की कोई वैल्यू भी होती है? कि कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट हो गया ना। अब स्प्रिंग के मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर वो इलास्टिक, जो प्लास्टिक का स्प्रिंग भी देखा हमने, आयरन का स्प्रिंग भी देखा, जो हमारी गाड़ियों में वो बैलेंस क्या बोलते हैं उसको, शॉक एब्जॉर्बर्स बाइक में होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? शॉक एब्जॉर्बर ही बोलते हैं ना। उनके अंदर अलग मटेरियल का होता है स्प्रिंग, तो वो टोटली डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। एक स्प्रिंग ऐसा होता है जिसको शेप इतनी होती है, जो ट्रक वाला स्प्रिंग है उसको तुम ऊपर बैठ जाओ चाहे वो हिलेगा, और जो पेन के अंदर आता है टिक टिक वाला, उसको तो हम उंगली से ही दबा देते हैं। क्या दोनों का कांस्टेंट की वैल्यू सेम ले सकता हूं मैं? नहीं ना। तो वो एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो टोटली डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो जो फोर्स होता है वो मेरा क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स माइनस kx। तो dw इज इक्वल टू माइनस kx इंटू dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, w का dw का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? dw माइनस k और x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द वर्क डन इन अ स्प्रिंग व्हाइल इट इज स्ट्रेच्ड और compressed। -1/2
kx स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने स्प्रिंग के लिए क्या निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, और mg मेरे पास गिवन है क्योंकि लोड है उसका, जो मैंने उसके साथ क्या किया, लोड अटैच किया है, और इनटू h, h इज द डिस्प्लेसमेंट, तो कितना आ जाएगा mgx। अगर ये स्मॉल चेंज हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg इनटू dh। और अगर मुझे ये वर्क डन, लोड वेट होता है ये F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, F डॉट dh। और ये चीज तो हम जानते हैं ये किसके इक्वल है, इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो स्प्रिंग फैक्टर जो है, सबसे पहले स्प्रिंग का कांस्टेंट वैल्यू पे ध्यान देना है। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव क्यू डायरेक्शन हुआ, क्योंकि जब मैं उसको स्ट्रेच करता हूं तो अपोजिट, कंप्रेस करता हूं तो अपोजिट, इसलिए नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। के स्प्रिंग के मटेरियल को डिफाइन कर रहा है, और एक्स उसकी शेप की डिफॉर्मिंग शेप, जो भी उसकी शेप चेंज हुई है। और कुछ इसमें, ठीक है।